क्वेश्चन आंसर ओनली देखना है, ठीक है? तो ब्रायन फोर्स और अपथ्रस्ट पे जैसे तुम लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन दिखाने के लिए तो बहुत पहले ही कहा था, ठीक है? तो ये तो पेंडिंग था, अभी तक नहीं हुआ था, पोस्टपोन होते-होते यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है? तो फिर देखते हैं कि सभी चैप्टर से ही क्वेश्चन होगा, तो पहले इसी चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक-एक क्लास में एक-एक टॉपिक से डिस्कशन होगा अलग-अलग पार्ट में। तो ब्रायन फोर्स का भी अलग-अलग पार्ट है, ठीक है? तो फॉर्मूलाज़ अभी कुछ नहीं कहता हूँ, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करो। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जो टॉपिक्स जैसा आएगा, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स जैसा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज़ को देख लेंगे, ठीक है? तो पहले मैं एक क्वेश्चन शो करूँगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सभी सब्जेक्टिव ही है, तो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है? तो मैं भी कैलकुलेशन करूँगा, तुम लोग भी कैलकुलेट करना, ठीक है? अभी क्वेश्चन को ना लिखने से भी होगा, जस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चन देखोगे जो सिलेबस में है, मतलब टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन क्या है कि न्यूमेरिकल के बेसिस पे है। मैक्सिमम क्वेश्चन वही होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है। तो ये जो मैंने पहला क्वेश्चन जो शो किया, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूला के बेसिस में है, ठीक है? तो क्वेश्चन के थ्रू मैं थ्योरी भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ बॉडी ऑफ मास m and density rho floats in a liquid, floating in a liquid of density rho, ठीक है, with 1/4 of total volume outside liquid। ये कुछ कहा गया है कि टोटल जो वॉल्यूम होगा इसका 1/4 पोर्शन आउटसाइड है, लिक्विड के बाहर है, ठीक है? तो हमें फाइंड क्या करना है, जो चैप्टर है दैट इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बर्न फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है? तो अपथ्रस्ट तो नाम से ही अप है, तो अपवर्ड ही एक्ट करता है। तो इसमें कहा गया है कि 1/4 आउटसाइड वाटर है बॉडी का। तो अपथ्रस्ट कौन से पोर्शन के ऊपर एक्ट करता है कि जो बॉडी आउटसाइड है कि इनसाइड है? इनसाइड के ऊपर एक्ट करता है, करेक्ट? ठीक है, अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर को ड्रॉ कर लिया, तो इसमें एक लिक्विड को दिखाते हैं, एक लिक्विड है, तो इसमें एक बॉडी फ्लोट कर रहा है, जिसका फ्लोटिंग, बॉडी इज फ्लोटिंग विथ 1/4 आउटसाइड, मतलब 25% इसका आउटसाइड है, तो मैक्सिमम पोर्शन इनसाइड ही होगा, ठीक है? तो ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। तो 1/4 अगर आउटसाइड हो तो इनसाइड में कितना पोर्शन होगा? 1/4 आउटसाइड कहा गया है, 3/4 हो जाएगा, करेक्ट? 3/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनसाइड में है, तो जो शेडेड पोर्शन है, तो शेडेड पोर्शन के ऊपर ही अपथ्रस्ट एक्ट होगा ना, कि अपथ्रस्ट जो एक्ट करता है, अपथ्रस्ट जो एक्ट होगा, एक्टिंग ऑन 3/4 ऑफ वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है? तो अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, तो अपथ्रस्ट का ही हमें एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन को डिराइव करना होगा, ठीक है? डिराइव करना मतलब एक्सप्रेशन को लिखना होगा। तो अपथ्रस्ट का जो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, अगर कहीं भी अपथ्रस्ट हो, कि अपथ्रस्ट अगर सॉल्व करना है, अगर बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में जब भी आएगा, अपथ्रस्ट एक फोर्स मिलेगा, तो अपथ्रस्ट को हम फोर्स ऑफ बुयान्ट फोर्स, बुयांसी, एबी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो एबी है, सोशल नेटवर्क तो नहीं है ये ना, सोशल नेटवर्क तो नहीं होगा, तो एबी है, तो एबी का जो फॉर्मूला है ना, ऐसे ही याद रख सकते हो कि ही रो जी, ठीक है? तो इसमें कुछ सफिक्स रहेगा, जैसे कि हमने वी आई कह दिया और रो एल कहा है, ठीक है? तो जी है, जी तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, जी जैसा रहेगा वैसे ही ठीक है, ठीक है? तो रो एल क्या लगता है, क्या होना चाहिए? रो एल, ये तो डेंसिटी है, लेकिन डेंसिटी बॉडी का कि लिक्विड का? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, करेक्ट, लिक्विड का डेंसिटी है। एंड वी आई क्या है? वी आई मतलब है
देखो वीआई से क्या आता है, मैं कहता हूँ जो वीआई वोडाफोन आइडिया होता है ना, वोडाफोन आइडिया, वो होगा क्या? यहाँ पर तो नहीं ना, वोडाफोन आइडिया तो नहीं आएगा शायद, ठीक है? तो वीआई तो वोडाफोन आइडिया ही होता है, तो इसमें क्या है, इसमें वीआई जो इमर्स्ड पोर्शन है, ठीक है? तो आई फॉर इमर्स्ड मैंने कह दिया है, वीआई फॉर लिख सकते हैं, देखो तो इससे ये करेक्ट है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन और पार्ट, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ये लिख सकते हैं। तो इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो दिस इज द वॉल्यूम। और अपथ्रस्ट तो 3/4 के ऊपर एक्ट होगा, तो पहले हमें चेक करना है कि वीआई कितना है, ठीक है? तो इससे हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डायरेक्टली देख लेते हैं क्या आएगा। देखो एफ बी को वही लिख देंगे, तो एफ बी इक्वल टू होगा वीआई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी। अब वन बाई वन सब्स्टिट्यूट करते हैं कि क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा कि वन बाई वन देखना होगा कि सबसे पहले तो वीआई को हटाना है, ठीक है? अगर वीआई के जगह मैं लिख दूं कि 3/4 इंटू वी, ये ठीक है? वी सपोज टोटल वॉल्यूम है, जो लिक्विड का बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम है, ये वी है, 3/4 वी, और उसके साथ डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है, रो की सिग्मा। देखो इसमें रो है, सिग्मा भी है, दो डेंसिटीज है ना, क्लियरली पर देखो दो डेंसिटीज है, तो बॉडी का मास तो ठीक है एम है, डेंसिटी बॉडी का सिग्मा है, ठीक है? तो बॉडी में सिग्मा, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी कितना है? लिक्विड ऑफ डेंसिटी नॉर्मली रो है, तो लिक्विड का डेंसिटी रो है, रो एल इक्वल टू रो। और रो बॉडी लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है, गिवन है सिग्मा के टर्म, ठीक है? तो रो एल के जगह लिख देते हैं रो, और जी तो जी ही रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो अब तक मैं एक मेरा जो वॉइस है अभी ठीक ठाक है, तो मतलब ट्रैक तो नहीं कर रहे तो, और स्क्रीन जो है दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं, देखो मैंने जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखा कि 3/4 वी रो और जी, ये ठीक है? तो यहाँ तक तो ठीक ही लगता है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में क्या वी गिवन है? वी तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, लेकिन वो क्या क्वेश्चन में नोन है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वो तो अननोन है ना, तो वॉल्यूम को अगर हटा दे, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को अगर एलिमिनेट कर दे, देन हमें जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी? देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, मास बाई, करेक्ट, मास बाई डेंसिटी से, बस कंप्लीट हो गया, तो उसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो वो लिख देंगे, दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो वी फॉर ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है? तो मास भी गिवन है बॉडी का, डेंसिटी भी गिवन है, तो हमें जो टर्म चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? और देखो तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आखिर में एक्सप्रेशन क्या आएगा, कि यहाँ तक हमें मिला है कि फोर्स P इक्वल टू 1/4 3/4 तो V मिला है, देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो था, और G है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मास बाई अगर वॉल्यूम देखें तो मिलता है डेंसिटी, जैसे कि यहाँ पर बॉडी का डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा लिख दिया। तो वॉल्यूम को हमें एलिमिनेट करना है, तो वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी हो जाए, ठीक है? तो 3/4 मास ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई, एंड देन डेंसिटी आ गया लिक्विड का, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो इसे तो और कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एक टर्म में लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिखा जा सकता है कि 3 mg 3/4 mg, एंड देन रो बाय सिग्मा, कुछ इस पैटर्न में हम लिख सकते हैं 1 ये ऑप्शनल है, तो पहले ही तो आंसर ठीक है, ठीक है? देखोगे एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में है, ठीक है? तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और एक पार्ट भी है, मतलब इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट दिखाया है,
तो टेक्स्ट बुक में इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी कह देता हूँ कैसा आएगा। फर्स्ट पार्ट अगर हो जाए तो सेकंड पार्ट भी इज़िली मिल जाएगा। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था क्वेश्चन में होता है देखो जब भी अपथ्रस्ट होगा ना, अपथ्रस्ट से बॉडी का जो वेट है, तो बॉडी का वेट का एपरेंट क्या होता है? लॉस होता है कि गेन होता है? अपथ्रस्ट से लॉस होता है, बॉडी थोड़ा हल्का हो जाता है ना, लाइटर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अपथ्रस्ट तो नाम में ही अप है, तो अगर कोई भी बॉडी फ्लोट हो, लिक्विड के कांटेक्ट में आए तब क्या होगा? अपथ्रस्ट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेट का एक फ्रैक्शन को लिफ्ट कर लेगा। अगर बॉडी अगर फ्लोटिंग है तो टोटली वेट को लिफ्ट कर लेगा, अदरवाइज एक फ्रैक्शन तो लिफ्ट होगा ही, ठीक है? तो इसमें क्या आता है कि एक एपरेंट लॉस आता है, ठीक है? तो अगर बॉडी अगर फ्लोटिंग हो, तो फ्लोटिंग में थ्रस्ट और वेट में क्या कोई डिफरेंस होगा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग, यानी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर हो कि लिक्विड हो, ठीक है? देन इन दिस केस, इन दैट केस, वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट को क्या हम इक्वल लिख सकते हैं? यस और नो, क्या लगता है? अगर बॉडी इज इन बॉडी इन फ्लोटिंग इन वाटर, अगर बॉडी वाटर में फ्लोट हो, लिक्विड में फ्लोट हो, देन वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट के दोनों इक्वल होगा? क्या लिखेंगे कि यस और नो? यस होगा, वेरी गुड, इक्वल होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में आता है तो दोनों अगर इक्वल हो तो कभी अगर पार्शियली भी फ्लोटिंग हो तो भी होगा, पार्शियली इमर्स्ड में भी होगा, कंप्लीटली इमर्स्ड हो तो भी होगा। अगर बॉडी सपोज देखा जाए कि बॉडी का एक ऑसिलेशन है और बॉडी सपोज सिंक हो गया, तब इक्वेशन होल्ड नहीं होगा, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन था, तो इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से बताओ कि क्या डाउट है? तुम लोग का सभी वाइवा कंप्लीट हो गया, फिजिक्स हो गया है, नेक्स्ट वीक है वही आखिर, मतलब फाइनल वाइवा वही हुए तो? अच्छा, बाकी सब हो गया है। केमिस्ट्री तो पहले ही हो गया था ना, बहुत पहले। बाकी सब ठीक ठाक गया है वाइवा? अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, कल क्या वाइवा है? कल तो कैसे होगा, कल तो सैटरडे है। और कल तो फ्राइडे है ना, अच्छा अच्छा, मैं ही आज से समझ रहा था, मुझे आज फ्राइडे लग रहा था। ओके, ठीक है, कल तो स्कूल है, करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो हो गया है। ये टेक्स्ट बुक का ये भी पहला जो क्वेश्चन होगा ना, टेक्स्ट बुक से ही है, ये मैं एग्जाम में बहुत देता हूँ, ठीक है? देखो तुम लोगों ने क्या अपथ्रस्ट का कोई एग्जाम दिया था? नहीं दिया था ना अपथ्रस्ट का? अपथ्रस्ट का नहीं होता, तब एग्जाम अगर देते तो एग्जाम में रहता, एग्जाम पेपर में नहीं दिया था। एक ही टाइप का क्वेश्चन देखो, फिर से जब एग्जाम लूंगा तो एग्जाम में भी रहेगा, ठीक है? तो इसमें देख के देखो पता चल रहा है कि लिक्विड में एक सॉलिड बॉडी है, सपोज एक स्टोन है, या कोई स्टील हो, आयरन हो, कोई क्यूब है या रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड अगर स्टील हो, आयरन हो, तब तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है? देखो इसमें लिक्विड का डेंसिटी है 1200 केजी पर मीटर क्यूब, तब तो ये वाटर तो नहीं होगा, कुछ अलग ही लिक्विड होगा। और बॉडी का जो डेंसिटी है 8000 है। तो अगर स्ट्रिंग अगर ना रहता, अगर ये स्ट्रिंग अगर डिसअपियर हो जाए, ना रहे, ठीक है, तब क्या बॉडी फ्लोट होगा कि सिंक हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इतना हैवी है, आयरन जैसा है, ठीक है? तो क्वेश्चन हमें देखना है, क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा, वो हमें डिटरमिन करना है, ठीक है? स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा वो सॉल्व करना है। तो जी का वैल्यू यहाँ पर 10 कंसिडर कर लेंगे, कि जी जहां भी लगेगा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अदरवाइज जी को छोड़ दो, केजीएफ में ही रख देंगे,
क्योंकि टेंशन क्या है, टेंशन भी फोर्स है, अपथ्रस्ट भी फोर्स है, तो सभी का जो यूनिट है ना केजीएफ में रख देना, किलोग्राम फोर्स ही बेटर है। ठीक है, तो जी को एलिमिनेट छोड़ देते हैं अभी। तो अप्रोच तो समझ गए हो कि फाइंड क्या करना है, मीनिंग क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि टेंशन कितना हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस ये तो एग्जाम में मैं दूंगा, ये एक्सरसाइज में है, लेकिन एक्सरसाइज में लिखा है, दैट इज पैराग्राफ में लिखा गया है, सेंटेंस वहाँ पर डायग्राम नहीं है, तो डायग्राम अगर कर दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो अपथ्रस्ट का जहाँ भी अप्लाई करो एक ही फॉर्मूला है, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अगर फ्लोटिंग अगर ना हो वो अलग केस है, होगा वी आई रो 12 इंटू जी। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें पहले अपथ्रस्ट को सॉल्व करना होगा। अपथ्रस्ट अगर मिल जाए देन नेक्स्ट स्टेप में हमें टेंशन और बाकी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इस फिगर से मैं एक थोड़ा समझा दूं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। एक क्वेश्चन आ सकता है फाइनल टर्म में, एक फिगर दे देगा, सपोज ये फिगर सपोज दे दिया गया है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में होगा कि आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कि बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस है। तो हम सभी जानते हैं कि वेट तो होगा ही डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और अपवर्ड की तरफ क्या फोर्स होना चाहिए, डाउनवर्ड तो वेट है, और अपवर्ड क्या आएगा, अपसर जो चैप्टर है बाइंड फोर्स आएगा। ठीक है, दोनों फोर्स क्या सेम डायरेक्शन में है, सेम तो नहीं है। ठीक है, तो टेंशन एक्चुअली अपियर कहाँ से होता है, जो टेंशन है ना, टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग, ये एक्चुअली दोनों फोर्स का डिफरेंस है, कि वेट का जो वैल्यू होगा, वेट ऑफ द बॉडी, देन अगर सब्सट्रैक्ट करें हम बाइंड फोर्स को, तो दिस इज टेंशन। ठीक है, कि वेट ऑफ द बॉडी से बाइंड फोर्स को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज टेंशन, चाहे कि वो न्यूटन में हो कि केजीएफ में हो। दिस इज द मेथड। क्लियर, तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट कर दे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब अप्रोच देखते हैं कि वेट क्या होगा बॉडी का, देन अपथ्रस्ट क्या होगा। स्पेशली तो यही प्रॉब्लम होगा कि अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, दैट इज 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन देख के जितना लग रहा है उतना हाईफाई नहीं है, बेसिक टाइप का ही है। तो फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट नहीं है, तो कि टेंशन इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट में, यहाँ क्लियर है फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि आता है कि नहीं क्वेश्चन, मतलब आंसर तो ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, कि जैसे कि डाउनवर्ड में वेट है, अपवर्ड अपथ्रस्ट, तो वेट देखो क्या होगा, वेट तो होगा mg, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट है वो हमें वेट लिखना है। ठीक है, तो देखो बॉडी का मास तो गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी का मास सिंपली दिया है, तो वेट ऑफ द बॉडी 2 है, तो 2 kgf लिख देते, तो यहाँ तक ही रख दो और कुछ करना नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टेंशन कैसा आएगा, दैट इज अपथ्रस्ट कैसा आएगा। अपथ्रस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, वी आई। ठीक है, डेंसिटी लिक्विड चाहिए और जी, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो लिक्विड का डेंसिटी क्लियर है, यहाँ पर गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1200 हो 1400 हो, जितना भी गिवन है लिख देंगे। जी भी रेडी है, अगर जरूरत पड़े तो लिखना होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वी आई कैसे मिलेगा, कि वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड फोर्स। तो सबसे पहले बॉडी क्या पार्शियली इमर्स्ड है कि कंप्लीटली इमर्स्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी आई इक्वल टू, लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ना टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी तो कंप्लीटली इमर्स्ड है, उसका जो वॉल्यूम होगा और टोटल वॉल्यूम दैट इज द वी आई, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम देखो, जो पहले पार्ट में सॉल्व किया हमने जो मेथड से, वे लिख देंगे कि जहां भी डेंसिटी होगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा कि मास ऑफ द बॉडी कितना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी, में लिक्विड का डेंसिटी नहीं, बॉडी का डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो
बॉडी का तो मास तो गिवन है 2 केजी और बॉडी का वॉल्यूम है, डेंसिटी कितना है वो लिखना होगा। देखो डायरेक्ट यहाँ पर लिख के सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है? मैं इंडिविजुअली नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने सपोज डेंसिटी ऑफ द बॉडी ही लिख दिया, तो वी की जगह क्या लिखेंगे? वी की जगह होगा मास बाई डेंसिटी, ठीक है? तो मास ऑफ द बॉडी 2 है, केजी में अगर सॉल्व करें एंड डेंसिटी भी देख लेंगे कि सेम यूनिट है कि नहीं। अगर यूनिट अगर अलग हो कि क्वेश्चन में दे दे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक यूनिट में, दूसरा केजी में है, तो कन्वर्ट करना होगा, सभी को एक यूनिट में लाना होगा। यहाँ पर तो डायरेक्टली सभी सेम यूनिट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है? तो 2 बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे डेंसिटी की जगह? बॉडी का डेंसिटी कितना है? 8000। 8000 देन मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी कितना? 12000 की 100, 1200, 1200। 12,000 हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डेंसिटी, तो सॉलिड जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो देन जी को जी ही रख देते हैं, जी को मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि केजीएफ में ही रखना कन्वीनियंट होगा, ठीक है? अब देखो क्या कैंसिल होगा कुछ? जीरोस तो अच्छी तरह से ही होगा कैंसिल। तो 2 से 40 कर देते हैं, देन 40 फिर भी होगा, 6 हो जाएगा, देन 20, देन अगेन होगा 3 से, ठीक है? यहाँ तक आ गया तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू मेरा है 0.3 ऐसा कुछ है, ठीक है? तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिलेशन के बाद जो आखिर में जो वैल्यू मिला वो मिला है 3/10 इंटू जी है, हम लिख सकते हैं 0.3, 3/10 0.3 है, जी रहेगा तो केजी यूनिट में कैलकुलेशन हो रहा है तो ये केजी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब थ्रस्ट मिल गया है तो अब टेंशन क्या होगा देन? व्हाट अबाउट टेंशन? अब टेंशन में तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन होगा वेट माइनस अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट मिल चुका है तो वेट मिला था 2 kgf, अब थ्रस्ट मिला है 0 पॉइंट कोई भी वैल्यू हो, ठीक है? वेट से कम ही होगा, वेट से ज़्यादा अब थ्रस्ट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? 0.3 kgf मिल गया है तो अब देखो जो टेंशन होगा वो कितना kgf होगा? 2 माइनस 0.3 दैट इज आएगा 1 पॉइंट, ठीक है? तो अब कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसा था? ठीक ठाक था? कितना स्टार होगा देखो तो 1 स्टार की 2 स्टार की 3 स्टार? 3 स्टार। तो थैंक यू 3 स्टार देने के लिए, ठीक है? तो आगे के क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है? तो मैं भी देखो 3 स्टार देखो रेटिंग दिया तो मैं भी 3 स्टार दे देता हूँ। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कोई डाउट है? तो अगर क्वेश्चन में टेंशन के जगह अगर कुछ और कह दे, और कह देने का मीनिंग क्या है कि सपोज टेंशन को छोड़कर कह दिया कि टेंशन को अगर मैं लिख दूं दिस इज द apparent weight of the body in liquid, ये क्या ट्रू है कि टेंशन और apparent weight में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्या ट्रू होगा? क्योंकि apparent weight क्या है? apparent weight जो हमें अगर बॉडी को यहाँ पर मेजर करे, अगर सपोज यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस को अगर रख दे तो इसका रीडिंग होगा, तो रीडिंग में क्या शो होगा? जो रीडिंग मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? अगर स्प्रिंग बैलेंस अगर रख दे, ठीक है? क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से हमें वेट मिलता है, ठीक है? तो टेंशन एक फोर्स है, तो स्प्रिंग बैलेंस को अगर रख दे तो रीडिंग देगा, रीडिंग में क्या होगा कि एग्जैक्ट इसका रीडिंग शो होगा 1.7 kgf शो होगा, लेकिन एक्चुअली शो होना चाहिए था 2 kgf, लेकिन थोड़ा हल्का हो गया है एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10। तो टेंशन और जो रीडिंग है एपरेंट वेट है
तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है, सेम है। क्लियर? तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन है या डाउट है? यहाँ तक डाउट नहीं है तो आज इससे पहले मेरे क्लास से पहले क्या कोई ट्यूशन था बिफोर फिजिक्स क्लास? इसके आगे ट्यूशन नहीं था? अच्छा। और प्रोजेक्ट स्कूल का वो सभी कंप्लीट हो गया है, तो जितना प्रोजेक्ट था वो सब प्रोजेक्ट असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है कि चल रहा है अभी? अच्छा। और तुम लोग जो क्लास होगा कि कल तो क्लास कर सकते हो ना, कल तो क्लास करोगे फ्राइडे को? कल तो होगा, सैटरडे नहीं होगा ना? सैटरडे संडे मतलब दिस वीक कर सकोगे तो? अच्छा ठीक है, तो नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, तो आगे जाते हैं कि हाँ तो आंसर मिल गया है। देखो केजीएफ में रख देना या फिर न्यूटन में अगर सॉल्व करना हो तो वहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई कर। तो केजीएफ में ही फुल आंसर इंस्ट्रक्शन होगा क्वेश्चन में, तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली बहुत पहले ही दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हो तो गया है। देखो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था। ठीक है, तो जितना पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन है 1 बाई 1 देख लेंगे, लेकिन कंटिन्यू एक ही चैप्टर से थोड़ा बोर लगेगा, इसलिए चैप्टर चेंज करके देखेंगे कि आज ये चैप्टर, कल ये दूसरा चैप्टर, देन अगेन जो बाकी रह गया साउंड का, देखो बहुत सारा क्वेश्चन है नहीं दिखाया है, वो सब होगा। तो वैसे चेंज करते करते प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो सभी तरह का क्वेश्चन ही देखेंगे, डायग्राम बेस्ड होगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ग्राफ भी होगा, लेकिन इसमें तो फिगर बेस्ड है और अदरवाइज न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ डेंसिटी, मैं सोच रहा था कि नवंबर अभी चल रहा है, तो नवंबर के लास्ट वीक में अगर मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक फुल सिलेबस का टेस्ट ले लूँ तो कैसा होगा? नवंबर के लास्ट में लूँ कि दिसंबर के मिडिल में, कब बेटर होगा? अच्छा ठीक है, दिसंबर के 10th में, 9 या 10th में ले सकता हूँ ना, 9th या 10 दिसंबर को, ऐसे टाइम पर। तो ऐसे टाइम पर एक एक दिन सपोज मैं केमिस्ट्री का फुल सिलेबस का टेस्ट ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं दो पार्ट में डिवाइड करके भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही साथ ले लूंगा तो बेटर होगा, प्रैक्टिस होगा। तो एक देखो केमिस्ट्री का हो गया, देन उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो अदरवाइज मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा कि 2 दिन ही क्या है, कि सपोज पहला दिन भी फुल सिलेबस पढ़ के आना होगा, लेकिन फर्स्ट 40 मार्क्स का टेस्ट होगा सेक्शन ए का, दूसरे दिन सेक्शन बी का होगा, तब भी 1 आवर टाइम मिलेगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बॉडी ऑफ डेंसिटी रो बाई 3। ठीक है, ऐसे टाइम में दे देता है मैं क्वेश्चन, इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो बॉडी क्या लगता है, फ्लोटिंग बॉडी विल फ्लोट और सिंक? बॉडी का डेंसिटी रो बाई 3 है और लिक्विड का डेंसिटी रो है, फ्लोट होगा। वेरी गुड। डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड एंड अपजस्ट एक्टिंग ऑन इट। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम आउटसाइड एंड अपजस्ट कितना एक्ट होगा वो सॉल्व करना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो जाता है। ठीक है, अपथ्रस्ट का तो देखो ऑल इन वन एक ही फॉर्मूला है, वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले अपथ्रस्ट को ही देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन बाहर आएगा ना आएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखोगे जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कितना लॉ है, एक की तीन?
प्रिंसिपल ऑफ थ्री लॉज है ना, थ्री लॉज है, तो उसमें कंडीशन होता है ना कि वेट जब बॉडी अगर बॉडी फ्लोट कर, जैसे कि हमने देख ही लिया कि डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा है और जो बॉडी का डेंसिटी है वो कम है, लेस है, बॉडी का डेंसिटी कम है, तो इसलिए जैसे कि तुमने कहा ये फ्लोट होगा, बॉडी इज फ्लोटिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन बाहर होगा ये हम कैलकुलेशन तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो पहले इमर्स्ड पोर्शन का कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि देखो पूरे चैप्टर में डायग्राम एक ही है कि जहाँ भी हमें ड्रॉ करना है एक ही डायग्राम को ड्रॉ कर ले। ठीक है, लेकिन ये तो कोई फायदा नहीं होगा डायग्राम को ड्रॉ करने से भी, क्योंकि पहले भी था एक ही डायग्राम। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है कि बाहर कितना पोर्शन है, तो पहले तो इमर्स्ड पोर्शन को देख ले vi को, तब तो हमें टोटल मिलेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जो याद रख सकते हो, फॉर्मूला कैसा है, बॉयल्स लॉ जैसा फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला कि v1 रो 1 इक्वल टू होता है v2 रो। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन से आता है, मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर याद रख सकते हो डायरेक्ट कि v1 रो 1 इक्वल टू v2 रो। क्या फॉर्मूला है vi, कि एक साइड में अगर सपोज मैं लिख दूं कि vi वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये तो बॉडी का पोर्शन है, तो इसमें होगा क्या, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये vi होगा जब vi के साथ क्या रहता है, अपस्ट्रस्ट के फॉर्मूला से देख लेते हैं कि एफ बी क्या होता है, कि vi जब रहता है क्या रहता है, रो लिक्विड रहता है और जी रहता है। ठीक है, तो अदर साइड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा, टोटल वॉल्यूम। ये बॉडी भी लिख सकते हैं, तो इस टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी एक डेंसिटी होगा। तो अब बताओ तो कि कौन से साइड में क्या सफिक्स आएगा, दैट इज vi के साइड में क्या सफिक्स लिखेंगे और टोटल वॉल्यूम के साइड में क्या सफिक्स लिखेंगे, कि v1 रो 1 इक्वल टू v2 रो 2। ये प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन से आता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक हिंट दे दिया है कि vi के साथ कोई है, तो vi के पास कौन है, रो एल है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। दो तरह का डेंसिटी आएगा, एक तो बॉडी आएगा, दूसरा आएगा लिक्विड आएगा। ठीक है, बॉडी का डेंसिटी, दूसरा लिक्विड का डेंसिटी। अब देखो तो कहाँ पर क्या लेंगे कि vi के साइड में क्या होगा, बॉडी की लिक्विड, लिक्विड होगा, वेरी गुड। और अदर साइड में और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बॉडी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इनसाइड, कि कितना परसेंटेज इनसाइड है, कितना फ्रैक्शन इनसाइड है, वो पहले सॉल्व करना होगा। तो फ्रैक्शन अगर मिल जाए तो देन उसके बाद तो बाकी मिल ही जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इनसाइड, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, vi बाई वी होगा कि vb बाई vi होगा, मतलब vi बाई वी टोटल कि v टोटल बाई vi, कौन सा लिखना बेटर होगा। नॉर्मली तो यही होना चाहिए करेक्ट, वेरी गुड, ऐसा तो नहीं होता कभी। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि vi बाई वी टोटल। ठीक है, तो vi बाई वी टोटल कितना आएगा, vi बाई वी टोटल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इससे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन से मिल जाएगा कि जब भी हमें सॉल्व करना है तो डिराइव ये नहीं करना है कि डायरेक्टली लिख देंगे कि इनसाइड का फ्रैक्शन है, तो या अगर मिल जाए तब तो टोटल बाकी पार्ट जो है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो vi बाई वी टी देखते हैं कितना आता है, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी कहा गया है रो बाई 3। ठीक है, और डेंसिटी जो लिक्विड है वो क्लियरली रो है। देखो कितना फ्रैक्शन इनसाइड है, 1/3, 1/3 इनसाइड है, तो आउटसाइड कितना आएगा,
2/3 तो वी आउटसाइड डिवाइडेड बाई वी टोटल अगर लिखेंगे तो 1 माइनस 1/3 2/3 2/3 ठीक है। तो लैंग्वेज में लिख देंगे कि 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम तो बाहर होगा ठीक है। तो डायरेक्ट इतना कुछ नहीं शो करना दैट इज पहले का ये तीनों लाइन तो नहीं चाहिए कि डायरेक्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इनसाइड लिख देंगे अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अगर पहले लिख दें हाँ इससे क्या होगा कि मार्क्स नहीं तो कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा अगर सपोज क्वेश्चन मार्क दे दे कि कहाँ से ही मिला तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से हमें मिला है ठीक है कि अगर इनसाइड का फ्रैक्शन अगर मिल जाए तो आउटसाइड भी मिल जाएगा वहीं से एक लाइन ठीक है आप फर्स्ट तो जान ही चुके हो कैसा होगा पहले जो हमने सॉल्व किया एक दो बार तो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी ठीक है तो आप फर्स्ट का देखो एक्सप्रेशन क्या तुम लोगों ने सॉल्व किया फरवरी के लास्ट में तो लगता है कि ये होगा तो मतलब फरवरी के लास्ट में होगा फाइनल टर्म तो मार्च में तो स्कूल छुट्टी रहेगा ना मार्च में तब तो रहेगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से मुझे लगता है स्टार्ट होता है वही तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है करेक्ट तो मार्च में तो ऑफ रहेगा लगता है ट्यूशन हो सकता है लेकिन स्कूल तो ऑफ ही रहेगा ठीक है तो सभी घूमने भी जाओगे तब मार्च में कहीं घूमने का कोई प्लानिंग है मतलब फैमिली में के साथ घूमने जाना कोई प्लानिंग है या नहीं है अभी लेकिन घूम लेना बेटर होगा क्योंकि उसके बाद तो प्रेशर आएगा बहुत और उसके बाद तो 11 में भी एडमिशन बहुत सारा प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि मार्च में घूमने का टाइम ठीक है तब अच्छी तरह से घूम लेना उसके बाद क्या है दो दो तीन साल ठीक से घूमना नहीं होगा टेंशन रहेगा एक ठीक है तो ठीक है तो चले आते हैं यहाँ पर कि अपसस्ट हमें सॉल्व करना है तो अपसस्ट होगा वी आई रो एल इंटू जे यूनिवर्सल फॉर्मूला तो वी आई तो जान ही गए हो कि मास ऑफ द बॉडी होता है डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉडी होता है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रहता है और जी को मल्टीप्लाई करना तो इसमें मास ऑफ द बॉडी उसमें तो डेंसिटी गिवन ही था ठीक है लेकिन मास ऑफ द बॉडी जो है वो तो अननोन है ठीक है तो मास ऑफ द बॉडी अगर है तब तो डायरेक्टली तो अपथ्रस्ट क्या मिल सकता है एक ना एक क्वांटिटी तो चाहिए कि वॉल्यूम कुछ चाहिए अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द कितना फ्रैक्शन इनसाइड है वो अगर मिल जाए तो वहीं से मिल जाए ठीक है कि कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखो क्या इंफॉर्मेशन के समहाउ क्या हम वीआई को सॉल्व कर सकते हैं डेंसिटी तो गिवन है लेकिन अगर अगर पहले पार्ट से भी क्यू ले तो यहाँ भी ना टोटल वॉल्यूम तो गिवन नहीं है पहला प्रॉब्लम है ठीक है तो टोटल वॉल्यूम इज अननोन और दूसरा क्या है मास भी नहीं है ठीक है तो ऐसे ही टर्म में लिख देते हैं कि थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट तो फ्रैक्शन जो ओरिजिनल पार्ट था ये सॉल्व करना था लेकिन इसमें तो नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ द बॉडी तो हमें क्लियरली गिवन है कि ठीक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी क्लियर गिवन है लेकिन मास गिवन नहीं है तो ऐसे टाइप का हो जाएगा कि थ्री ऐसा टाइप का कुछ आना चाहिए ठीक है लेकिन ये सॉल्व क्या करना होगा देखो इसमें जो रिजल्ट हमें मिला है ठीक है तो रिजल्ट में क्या मिला है रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ आ गया है ठीक है तो इसमें क्या है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है ठीक है और देन रो बाई थ्री जो डेंसिटी जो गिवन था तो इसी से हमने सॉल्व किया ये पीएमजी है तो एमजी तो नॉर्मली वेट होता है ना एमजी ऑफ द एमजी क्या है वेट ऑफ द बॉडी ठीक है अपथ्रस्ट पीएमजी हो गया तो अपथ्रस्ट क्या वेट से ज्यादा पॉसिबल है ये क्या कोई वैलिड रिजल्ट है नहीं है दिस इज नॉट वैलिड क्यों नहीं है क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है बॉडी फ्लोटिंग है कि सिंक कर गया है फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग में
अपथ्रस्ट का जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि जब भी देखेंगे कि बॉडी का डेंसिटी कम है, तो इसलिए क्वेश्चन में अपथ्रस्ट फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर मास दे देता तो अच्छी तरह से हमें मिल जाता कि अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट फाइंड करना है। तो अपथ्रस्ट क्या होगा कि जब भी बॉडी फ्लोटिंग है, तो इस फॉर्मूला से ठीक-ठाक आंसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली आना चाहिए था एकदम इक्वल आना चाहिए था, दैट इज़ mg आना चाहिए था, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा अलग चला आया है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका रीज़न भी है, अभी दिखा देते हैं कि इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो अपथ्रस्ट क्या होगा जब भी बॉडी फ्लोटिंग है, तो सिंपली अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी आना चाहिए, pmg नहीं होगा, mg आना चाहिए। तो अब वेरीफाई करना होगा कि कहाँ पर, कौन से पार्ट पर एरर है। ठीक है, तो m बाई रो v में भी एरर है क्योंकि ये है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन बॉडी का टोटल वॉल्यूम सिंक हो गया है या फिर एक फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखो कि vi बाई vt एक फ्रैक्शन है ना, जो हमने सॉल्व किया, 1/3 था, वही तो, कि फ्रैक्शन था 1/3। तो vi क्या आना चाहिए, vi इक्वल टू आना चाहिए 1/3 आना चाहिए। ठीक, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम में मैथमेटिकली आंसर सभी जगह मिलना चाहिए, तो इजीली वेरीफाई हो गया कि वो कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ था। अब वेरीफाई कैसे करें कि एफ बी इक्वल टू होना चाहिए था वी आई रो एल इंटू जी, और वी आई क्या होगा, वी आई था 1/3 ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का 1/3 होगा, जैसा कि मिला है 1/3 1/4 1/6, जो मिलेगा वो लिखना होगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी जो गिवन है यहाँ पर रो ही है, लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जी तो जी है, जी तो एक देखो जी क्या रहता है, जी एक ना जो 100 पीस होता है ना उसकी तरह रहता है, उसको कोई मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना कोई फैक्टर नहीं है, तो जी तो जी रहेगा, लास्ट में केजीएफ लिखना होगा। ठीक है, तो ये 1/3 फैक्टर के लिए 3 एक्स्ट्रा आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 1/3 आ चुका है फैक्टर, क्योंकि डेंसिटी रो बाई 3 है इसलिए 1/3, डेंसिटी रो बाई 4 होता है 1/4। ठीक है, तो 1/3 है, देन अब वॉल्यूम क्या है, भी टोटल की जगह लिख सकते हैं कि m बाई, ठीक है, और देन मल्टीप्लाई रो जी है, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कैलकुलेशन के बाद ये क्या mg आया है, कैलकुलेशन के बाद देखो तो आएगा कि नहीं, तो 1/3 आ गया है। ठीक है, तो पहले ही आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, सभी कैंसिल आउट, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एकदम इक्वल टू चलाएगा, जो आना चाहिए था दैट इज। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि थ्योरी कौन से ऊपर बेस्ड है, कि बॉडी अगर फ्लोट करे कि पार्शियली हो कि कंप्लीटली हो, डायरेक्टली इक्वल टू अपथ्रस्ट और वेट दोनों में इक्वली हो। ठीक है, बॉडी अगर फ्लोट हो तब, अदरवाइज यदि सिंक हो, अगर सिंक हो तब तो ये पॉसिबल नहीं हो, तब तो जो कैलकुलेशन कर रहे थे पहले केस में टेंशन हो रहा था। अदरवाइज अगर बॉडी बहुत ही डेंसर हो, हाई डेंसिटी का हो, तब तो उसका वॉल्यूम कम होगा, थ्रस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, तो क्लियर है, तो कि डायरेक्टली लिख देंगे कि अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी जब, ठीक है, कि अगर बॉडी फ्लोटिंग हो ऐसे कंडीशन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन है। तो और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन उसके आगे के क्वेश्चन से, ये तो पहला थर्ड का क्वेश्चन मेरा बहुत इक्वल ही था। ठीक है, तो आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो जितना क्वेश्चन देखेंगे उतने टाइप का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अब से आएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन दूसरे कुछ चैप्टर से और भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि साउंड चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आएगा, लाइट से। ठीक है, तो ये देखो एक ट्राई करने के लिए देता हूँ मैं, थोड़ा
वेट करता हूँ, देखो इसमें क्या होगा कि मास ऑफ द बॉडी गिवन है 5 केजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी 2500 है केजी पर मीटर क्यूब। तो आरडी का वैल्यू लिखना है। आरडी का फुल फॉर्म क्या है? क्या आरडी शर्मा? अच्छा, मुझे लगा कि आरडी शर्मा हो। ठीक है, तो अब थ्रस्ट एक्टिंग व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, एक ही टाइप का ही है, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी तो नॉर्मली कितना होना चाहिए? 1000 होता है, ठीक है। मैं अभी लिखने जा रहा था कि 1 केजी पर मीटर क्यूब, थोड़ा कम हो जाता है, एयर हो जाता है, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी कम है बॉडी से, तो बॉडी को क्या करना चाहिए? सिंक की फ्लूइड, हायर डेंसिटी है तो सिंक हो जाएगा, करेक्ट। बॉडी विल सिंक, तो सिंक हो गया है। तो बॉडी का जो डेंसिटी गिवन है, हम क्या आरडी का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या होगा? देखो आरडी और डेंसिटी भी तो सेम है। अगर सपोज एक बॉडी है ना कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो सपोज एक बॉडी है जिसका डेंसिटी है 5000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी जब लिखेंगे कि सीजीएस में हम लिख सकते हैं कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। आरडी क्या हो जाएगा? आरडी इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 5। क्लियर? तो अब इस आइडिया से हम क्या लिखेंगे? आरडी जो बॉडी का है 2500 केजी पर मीटर क्यूब, तो आरडी क्या होगा? 2.5 1000 से डिवाइड करना होगा, जो केजी पर मीटर क्यूब है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। वेरी गुड। डेंसिटी आरडी और द बॉडी इज 1000 से डिवाइड करके 2। यूनिट क्या होगा आरडी का? कोई यूनिट नहीं होता। अब देख लेते हैं अब सर्च किया ना, ठीक है। कंप्लीटली इमर्स्ड कहा गया है, सिंक तो हो जाएगा, कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाएगा देन। तो जब बॉडी का मास है तो बहुत सारे फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। आरडी और अपथ्रस्ट का एक रिलेशन है, वहां से भी होगा, ठीक है। अदरवाइज जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है उसी को ही अप्लाई कर लेते हैं, जो ऑल इन वन फॉर्मूला है, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया वाला जो फॉर्मूला है कि ए बी इक्वल टू वी आई रो एल जी, इसी फॉर्मूला से देखो, ऑल इन वन फॉर्मूला, तो सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके कह सकते हो कि कितना आता है कि जी को 10 2 के जी। अभी देख लेता हूँ क्या आएगा कि वॉल्यूम तो कंप्लीटली इमर्स्ड है, कंप्लीटली इमर्स्ड हो तब m बाई डेंसिटी लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज सर वाटर है तो वाटर का डेंसिटी तो इसमें 1000 गिवन है। अगर फ्रैक्शन है ना तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे m बाई रो के साथ, m बाई रो विथ फ्रैक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शन रहने पर ऑलवेज अपथ्रस्ट और वेट सेम ही आएगा, अगर शो करना हो तभी, अदरवाइज तो डायरेक्टली लिख देंगे कि मास कितना है 5 केजी है और बॉडी का डेंसिटी है 2500, ठीक है। डेंसिटी 10,000 मल्टीप्लाई कर दिया देन जी, 5 से 2 इंटू जी 2 केजी। तो 2 केजीएफ ओनली वेट कितना था? वेट था जो एयर मीडियम में जो वेट होगा इसका, और वैक्यूम में तो 5 केजी। तो 5 केजीएफ से 2 केजीएफ का लॉस हो गया, ये बहुत ही लॉस है, बहुत ही इंक्रीज है, मतलब हायर अपथ्रस्ट है। तो सॉल्व तो हो गया, तो इसमें देखो तो एपरेंट वेट क्या लिखेंगे? 3 केजी। तो वेट इन एयर मीडियम माइनस अपथ्रस्ट होता है, करेक्ट, 3 केजीएफ होगा। एपरेंट लॉस तो वही है ना, दिस इज द एपरेंट लॉस। एपरेंट लॉस कितना कहेंगे? वो तो 3 नहीं होगा ना, 2 केजीएफ होगा। एपरेंट लॉस इज 2 केजी, कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो एपरेंट वेट, और इसे को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेट इन वाटर, ये दोनों के सेम है।
तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है तो वेरी गुड, ठीक है, तब तो आइडिया लगभग क्लियर हो गया। तो एक होमवर्क दो सॉल्व करने के लिए कल। हुँ? हाँ, टेंशन भी 3 केजी होगा जो वेट इन वाटर है, दिस इज़ इक्वल टू 10, ठीक है? वेट इन वाटर, वेट एपरेंट और टेंशन तीनों ही सेम है। क्लियर? तो जो अपसर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रहता है, ठीक है? वही एपरेंट है क्योंकि वो फॉल्स है इसलिए एपरेंट है, दैट इज़ टेंशन। अगर एयर मीडियम में रहेगा तो वेट इक्वल टू टेंशन। अगर वाटर मीडियम में जाए और लिक्विड में जाए तो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिया, तो अब टाइम आ गया है होमवर्क का नहीं बाकी और भी है, और भी क्वेश्चंस थे, तो वो भी साइकिल की तरह चलेगा नेक्स्ट दिन। तो कल कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन दिखाना बेटर होगा कि साउंड की किसी और चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सही, तो अच्छा ही चैप्टर है, ठीक-ठाक ही चैप्टर है। वेटेज थोड़ा कम है 9 में, वेटेज ज़्यादा होगा 10 में बहुत वेटेज, ठीक है। एक ही होमवर्क देखो देखता हूँ इसमें, ठीक है, एक सॉल्व करके भेज सकते हो क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी। अभी एक एसएस ले लो फिर ट्राई करके कह सकते हो क्या होगा, मास व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड बिकम 7.4 केजी, फाइंड आरडी और वॉल्यूम कितना हो, ठीक है। एक ही होमवर्क है।